सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और सभी से निवेदन, कहानी को एकांत में बड़े ही ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर सुने और कहानी का अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव महसूस करें। आज की हमारी कहानी कोई कहानी नहीं, ये 17वीं सदी की एक सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना जिसका मैंने शीर्षक दिया अध्यात्म की शक्ति सर्वोपरि है। 17वीं शताब्दी में जब सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण जी अपना शरीर छोड़ने वाले थे, या अपना शरीर पूरा करके चोला त्यागने वाले थे, उस समय की ये बात है। उनकी ऐसी स्थिति देखकर सिख धर्म के काफी लोग गुरु हरकृष्ण जी के अंतिम दर्शन करने की अभिलाषा से रोज कुछ लोग उनसे मिलते कि कब गुरु का चोला छूट जाए, क्यों न अंतिम दर्शन कर लिए जाएं। अब अंतिम दर्शन करने के साथ साथ वो 8वें गुरु हरकृष्ण जी से ये सवाल भी पूछते कुछ लोग कि गुरु जी, आपके बाद गद्दी कौन संभालेगा, अगला गुरु कौन होगा। तो गुरु हरकृष्ण जी उन्हें जवाब देते, आप लोगों को आपका अगला गुरु बाबा बकाला नामक एक शहर है, उसमें मिलेगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना विनाशी देह त्याग अपनी देह से निवृत्त हुए। उसके बाद उनकी बाबा बकाला में गुरु मिलने वाली बात को लेकर लोग, सिख धर्म के लोग बाबा बकाला में गुरु की तलाश करने जाते। अब संसार में काफी लोग स्वार्थी होते हैं, चालाक होते हैं। कुछ लोग अपने आप को ही गुरु बताने लगे और अपनी अपनी गद्दी बनाकर बैठने लगे बाबा बकाला शहर में। अब कुछ सीधे साधे लोग जाते, सोचते पता नहीं कौन गुरु होगा, सबको कुछ न कुछ भेंट देकर माथा टेक कर आ जाते। ऐसे ही काफी लोग वहां पे गुरु बनकर बैठ गए और सिख धर्म के अनुयायी लोग उसे अपनी सेवा कराने लगे। उसी समय, उसी दौर में सिख धर्म का एक सौदागर, एक व्यापारी विदेश में व्यापार करने गया हुआ था। पानी के जहाज से उस समय व्यापार होता था। उस समय वह व्यापार करके वापस जैसे ही आ रहा था, रास्ते में जिस जहाज पर वह सवार था, वो जहाज एक तूफान में फंस गया और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जहाज को डुबोने के लिए जैसे लग गई। बड़ी बड़ी लहरों के बीच जहाज को डूबता
या डूबने वाला समझकर सभी लोग जहाज पर सवार भयभीत हो उठे। तो वो सौदागर वो व्यापारी जो धार्मिक था, सिख धर्म को मानने वाला था, उसने एकांत में बैठकर घुटनों के बल बैठ के दोनों आंखें बंद की और मन ही मन अरदास करने लगा, मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि इस समय जो भी गुरु गद्दी पर है, गुरु गद्दी पर विराजमान है, इस जहाज को तूफान से बचाए, हमारे जहाज को डूबने से बचाए। मैं गुरु का बहुत धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा और 105 मोहरे भेंट दूंगा। ऐसी बोल कबूल उसने की। थोड़े ही समय बाद जहाज तूफान के बाहर आ गया, तूफान से निकल गया और सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच गया। सुरक्षित भारत देश लौट आया। अब भारत लौटकर उसने सोचा क्यों न पहले गुरु से मिला जाए जिन्होंने हमारे डूबते हुए जहाज को पार लगाया। ऐसा सोच वो गुरु की तलाश में निकल पड़ा। सिख धर्म के लोगों से उसे पता चला कि गुरु हरकिशन जी ने तो शरीर छोड़ दिया है और जो भी गुरु मिलेंगे वो बाबा बकाला नामक शहर में मिलेंगे। आप वहाँ जाके गुरु को मिल सकते हैं। वो व्यापारी भी बाबा बकाला गुरु की तलाश में निकला। वहाँ जाकर क्या देखा उसने, काफी लोग गुरु बनकर बैठे हैं और सिख धर्म के आने जाने वाले लोगों से अपनी सेवा करवा रहे हैं। उसको एक युक्ति सूझी कि कैसे पता लगाएं गुरु कौन है। उसने सोचा सबके सामने 5-5 मोहरे रखता हूँ, जो असली गुरु होगा वह अपनी बाकी की 100 मोहरे भी मांग लेगा। अब ये सोचकर हर एक गुरु के सामने जाता जो कि ढोंगी लोग गुरु बनकर बैठे थे और 5 मोहरे रखता, माथा टेकता, फिर आगे निकल जाता। ऐसा करते करते काफी गुरुओं से, ढोंगी गुरुओं से वो मिल चुका, लेकिन किसी ने भी बाकी की 100 मोहरे नहीं मांगी। सब 5 मोहरे लेकर ही खुश होते गए और आशीर्वाद देते गए। तब फिर उसने पूछा कुछ लोगों से, कई जगह जाकर पूछा क्या इस शहर में और भी कोई गुरु है। तो कहीं से उसे पता चला कि हाँ एक गुरु जी और है, तेगा तेगा करके उन्हें पुकारते हैं और किसी गरीब व्यक्ति के घर पे वो ध्यान मगन रहते हैं। अब तेगा जी के पास भी व्यापारी पहुंचे, अब क्यों ना उनके भी दर्शन कर लिए जाएं। और जैसे ही उन्होंने 5 मोहरे रखी और माथा टेक कर जाने लगे, तो जो तेगा जी थे वो उठ खड़े हुए और बोले, ए व्यापारी, ये तो सिर्फ 5 मोहरे हैं, बाकी की 100 मोहरे कहाँ हैं। मैंने तेरे जहाज को तूफान से निकाला। तेगा ने अपना कुर्ता उतारा और कंधे पे लगे कीलों के निशान उसे दिखाए। कंधे पे लगे कीलों के निशान दिखाकर तेगा बोले, देख तेरे जहाज को निकालने में मेरे कंधे का क्या हाल हो गया है।
अब प्रत्यक्ष प्रमाण सामने देखकर व्यापारी खुशी के मारे चिल्ला उठा कि सच में गुरु मिल गया। वो सब तो ऐसे ही बैठे हैं, सच्चा गुरु तो यही है। तो फिर आप सब जानते होंगे या नहीं भी जानते, तेगा जी को आजकल सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के रूप में लोग जानते हैं, जिनके नाम पर बड़े बड़े हॉस्पिटल आदि सरकार ने बनाए हैं। सिख धर्म में उन्हें 9वें गुरु का स्थान मिला है। तो बाबा बकाला में गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु बनकर सिख धर्म के लोगों के सामने आए। तो ये थी अध्यात्म की शक्ति। कैसे एक आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर आदमी कहाँ से बैठे बैठे दूसरे के मन की आवाज़ को कैच कर सकता, और कैसे वहीं पर बैठे बैठे अपने सामर्थ्य से मुसीबत से निकाल लाता है। यह अध्यात्म की शक्ति है। आजकल लोग मोबाइल से भी कहीं से कहीं बैठे संपर्क करते हैं, लेकिन मोबाइल एक मशीनरी होती है। लेकिन अध्यात्म की शक्ति में सिर्फ मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। अध्यात्म की शक्ति में हम मन में जो संकल्प करते और जिसके प्रति करते वो वहीं पहुंच जाता है। जब अध्यात्म की शक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, पूरी विकसित हो जाती है, तो हम उससे बहुत काम, हमारी शरीर से होने वाले कामों से भी ज़्यादा, शारीरिक बल से भी ऊपर बहुत सर्वोपरि है। इसलिए आज की कहानी का शीर्षक भी रखा हुआ है, अध्यात्म की शक्ति सर्वोपरि है। जिस किसी ने भी ये कहानी सुनी, अंत तक सुनी, उन सबको मेरा धन्यवाद।